Now I'll request Janendra ji to take the program forward. Thank you so much, Sagar Behra ji, for this very meaningful and fruitful segment of this inaugural session. अब मैं देवी सज्जनों निवेदन करूंगा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री चिराग पासवान जी। आप सबकी बात सुनने के बाद अब मन से आप तक बात पहुंचेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आदरणीय चिराग पासवान जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हें इन्वाइट करूंगा वो इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। सभी को नमस्कार। आज जिस विषय के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं कि किस तरीके से सी फूड एक्सपोर्ट को हम लोग बढ़ावा दें, इस सेक्टर को हम लोग कैसे मजबूती दें, उसके लिए इस जगह से खूबसूरत और बेहतर, विशाखापट्टनम से बेहतर मैं नहीं मानता कि कोई और जगह हो सकती थी। यहाँ पर जिस तरीके से सी इंडस्ट्री को, सी फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए निरंतरता में मुख्यमंत्री, जो मेरे लिए ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, आज उनके नेतृत्व में और उनकी उपस्थिति अपने में ये दर्शाती है कि इस विषय की गंभीरता राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, आज केंद्र सरकार के एक साथ एक मंच पर ये तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी की खुद की उपस्थिति, यहाँ पे राज्य सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति, ये अपने में दर्शाती है कि ये विषय हम सब के लिए कितने मायने रखता है। और आज जब इस विषय से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इंडस्ट्री लीडर से लेके फार्मर्स से लेके हर उस वर्ग के लोग जो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि वैश्विक चुनौतियां होने के बावजूद ये कयास लगाया जा रहा था कि संभवतः जिस तरीके से ग्लोबल चैलेंजेस सामने आए हैं, संभवतः एक्सपोर्ट्स में बाधाएं हम लोग को देखने को मिलेंगी। बट उन चुनौतियों के बावजूद जिस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हुई है, जिस तरीके से ये सेक्टर तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति इसके लिए बधाई का पात्र है। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए यहाँ पे जरूर बजाएं। यहाँ पर मौजूद मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, जो जिनके बारे में मैंने कहा कि ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, मेरे पिताजी के साथ इन्होंने एक साथ भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, सहयोगियों की तरह एक लंबा समय बिताया। मेरे पिता के जाने के बाद इन्होंने लाइक अ फादर ही हैज टेकन केयर ऑफ मी। जिस तरीके से मेरे पिता मेरा मार्गदर्शन करते थे लगातार, आई गेट हिज ब्लेसिंग्स, इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। आज ये यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे लिए ये खुशी की बात है। मौजूद यहाँ पे आदरणीय पीयूष गोयल जी, जिनके नेतृत्व में हमारा देश अलग अलग देशों के साथ जिस तरीके से एग्रीमेंट्स करके हम लोग वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, 2047 में जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को एक विकसित देश बनता हुआ देखने का लक्ष्य हम लोग के सामने रखते हैं, उसमें इस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है, कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी भूमिका है, और जिसको बहुत खूबसूरती से ना सिर्फ उस सेक्टर का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि जितने बॉटलनेक, जितने चैलेंजेस हैं, एज अ मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मैंने भी जितनी बार इनसे मदद मांगी, चैम्बर्स, एसोसिएशंस, इंडस्ट्री लीडर्स की तरफ से जो ब्लॉक हेड्स, बॉटलनेक्स हम लोग को समझ में आए, और जितनी बार आदरणीय पीयूष गोयल जी के पास गए, उन्होंने उतनी ही तत्परता से, और आज भी जो विषय इनके सामने आ रहे हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई कर कर उसको आगे बढ़ाने का काम इनके नेतृत्व में हो रहा है। मैं यहाँ पर आदरणीय पीयूष गोयल जी का भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मौजूद जिनके वजह से आज हम लोग इस चर्चा में आए हैं, फिशरीज इंडस्ट्री, जिस विभाग की जिम्मेदारी इस क्षेत्र को आगे लेकर जाने की है और जिनके नेतृत्व में ये क्षेत्र ने
चुनौतियों के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद अपने आप को प्रूव करके दिखाया, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में ये क्षेत्र आगे बढ़ने का काम कर रहा है। सी फूड इंडस्ट्री, यहाँ पे फिशरीज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जिस तरीके से इनको आगे लेकर चलने का काम माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, एक बार जोरदार ताली आप सब जरूर इनके लिए बजाएं। इन्होंने इस पूरी सोच को आयोजित करने का काम किया कि सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ एक जगह एक मंच पर आएं, ताकि न सिर्फ हम लोग चैलेंजेस को डिस्कस कर सकें, बल्कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ साझा कर सकें, उसके लिए ये मंच तैयार किया गया। यहाँ पर मौजूद मेरे भाई, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस सेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट करने की है, यहाँ पर मौजूद राम मोहन नायडू, जो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मंत्रालय की जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी मस्ताना राव जी, यहाँ पर मौजूद ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश श्री किंजरापू नायडू जी, यहाँ पर मौजूद तमाम केंद्र और राज्य के पदाधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद इस सेक्टर से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर्स। आज जब मैं यहाँ आप सबके बीच मौजूद हूँ एज अ मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैं मानता हूँ कि मेरे इस मंत्रालय की एक बड़ी जिम्मेदारी है वॉल्यूम को वैल्यू में बदलने की, प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बनाने की, और ये कर कर उसको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लेकर जाने की। और ऐसे में जब हम लोग फिशरीज की बात करते हैं, मैं ईमानदारी से इस बात को मानता हूँ अभी भी इसमें आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। हम लोग जितना इसको टैप कर सकते हैं उसका लगभग हम लोग 10-11% पर ही हैं अभी। इस माध्यम से हम लोग न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कैसे फिशरीज में वैल्यू ऐड कर कर, आज भी हम लोग देखते हैं कई बार जितना हम लोग का एक्सपोर्ट भी होता है उसमें एक बड़ा हिस्सा उसका रॉ में ही जाता है, कैसे हम लोग उसमें वैल्यू ऐड कर कर। और आज जब यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं, मैं आप सबसे भी ये विनम्र आग्रह करूंगा कि जब मेरे मंत्रालय के माध्यम से हम लोग अलग अलग योजनाओं में हम लोग EOIs को निकालने का काम करते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल इस सेक्टर की तरफ से भी आने चाहिए। आज भी हम लोग की वही कंजर्वेटिव सोच है कि मत्स्य पालन किया, उसको हम लोगों ने या तो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए या एक्सपोर्ट के लिए रॉ फॉर्म में ही हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। बट आज की तारीख में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदला है, न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट आ रहे हैं, यहाँ पर वर्किंग कपल्स हैं, आज की तारीख में रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेक्टर की डिमांड बढ़ी है। और ना सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, बट जब हम लोग एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने की जब हम लोग बात करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वो इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, और ये क्षमता है हम में। और जब हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट की बात करते हैं, जितने वर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये इंडस्ट्री का, फिशरीज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण वर्टिकल है, उसमें भी अभी भी हम लोग के पास काफी क्षमता है आगे बढ़ाने की। जरूरत है हम सबको साथ मिलकर, और यकीन मानिए मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं, हर वो चैलेंजेस, हर वो बॉटलनेक जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में गतिरोधक बनते हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए उतने ही तत्पर हैं जितने इच्छुक आप सब हैं। प्रधानमंत्री जी रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात करते हैं और निरंतरता में हम सब मंत्रियों को वो निर्देशित करते हैं कि जितने रिफॉर्म संभव हों जो इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आते हैं, जो ईज ऑफ बिजनेस दे एंड इवेंचुअली ईज ऑफ लिविंग देश के हर एक नागरिक को देने का काम करे, उन रिफॉर्म्स को हम लोग को अपनाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये 2 दिन का मंथन जो चलेगा, आप सबके सुझाव, आप सबके सजेशंस के माध्यम से जो भी जानकारी हम लोग के समक्ष आएगी, जिसके माध्यम से इस सेक्टर को हम लोग और ज्यादा गति दे सकें, ईमानदारी से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर उस रिफॉर्म को अपनाया जाएगा। आज जब वैश्विक बाजार हम सब के लिए खुल रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग कैसे लें,
इस पर भी हम लोग को मंथन करने की जरूरत है। प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैल्यू एडिशन के माध्यम से कैसे हम अपने प्रोड्यूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक मजबूती से पहुंचाकर भारत एज अ ब्रांड को हम लोग मजबूती देने का काम करें, उस पर भी हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है। फॉल्स नैरेटिव कई बार सेट किए जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेक्टर ऑफ प्रोसेसिंग। उसमें कई बार फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स एडवर्टीजमेंट खड़ी की जाती हैं, जिसके माध्यम से जनता को भ्रमित, कंज्यूमर को भ्रमित करने का कार्य किया जाता है, ये कहकर कि अगर ये प्रोसेस्ड हो गया तो खराब हो गया। जबकि हम लोग प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन की हम लोग बात करते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं। ये बात भी कई बार कंज्यूमर्स को भ्रमित की जाती है कि अगर ये चीज प्रोसेस हो गई, पैकेज हो गई, इस तरीके से आपके सामने आ गई तो ये खराब है। इस नैरेटिव को भी कैसे हम लोग तोड़ने का काम करें, इस पर भी हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि ये 2 दिवसीय ये जो मंथन शिविर आयोजित किया गया है, इसमें तमाम जितने भी ये सेशंस हैं उसके माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो यकीनन इस सेक्टर को आगे गति देने का काम करेगा। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपने मंत्रालय की तरफ से पुनः यह विश्वास दिलाता हूँ कि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं उसमें कैसे हम लोग इंडस्ट्री को, लोगों को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य करें। भले वो हमारी PMKSY की योजना हो या PMFME की योजना हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री हम लोग स्टैब्लिश करें, वो वैल्यू चेन को हम लोग स्टैब्लिश करें जिसमें अभी भी बहुत काम करना जरूर बाकी है, जिसमें यकीनन इंडस्ट्री का भी मुझे उतना ही साथ चाहिए होगा। जितना आप बढ़ेंगे उतना हम बढ़ेंगे, उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा और उतनी ही गति से हम लोग विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। बट साथ में एक विनम्र निवेदन भी आप सबसे करूंगा। एज अ मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एक चीज मुझे हर बार परेशान करती है और शर्मसार भी करती है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स में क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स उठते हैं। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भले हम लोग 2 रुपए का मुनाफा कम करें, पर सुनिश्चित करें कि हम लोग गुणवत्ता से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। जिस दिन हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारे प्रोड्यूस में किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं होगी, जिस दिन हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि गुणवत्ता के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब इंडियन स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तौर पे रिकॉग्निशन मिलेगा। जब लोग बोलेंगे कि अगर ये मेड इन इंडिया है तो ये अच्छा ही होगा, इसमें क्वालिटी कंसर्न्स नहीं आएंगे। उस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सबसे यह विनम्र आग्रह कि क्वालिटी के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से आप सबके साथ खड़े हैं। आप सब आगे बढ़ें, यही आप सबके लिए शुभकामनाएं मैं देता हूं। और आने वाले 2 दिनों के मंथन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, मैं चाहूंगा जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब भी हो रही हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करें, टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग चर्चा करें। मेरे खुद के मंत्रालय ने इराडिएशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम, जिसमें फिशरीज भी इन्वॉल्व है, उसको बढ़ाने का काम करती है। कैसे हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करें, इसका भी EOI ओपन है। आप सब जितने खूबसूरत प्रपोजल्स लेकर आएंगे उतनी ही ये व्यवस्था और ज़्यादा विस्तृत होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि 2 दिन के मंथन के बाद हम लोग इस सेक्टर को, फिशरीज को और ज़्यादा गति देने का काम करेंगे। यहाँ पर आप सब आए और आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर मौजूद तमाम सम्मानीय मंत्रीगण का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।